महादेव। आज है 1 फरवरी और देखिए आज के दिन महाकुंभ की क्या स्थिति है आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ साथ यदि आप भी परिवार के साथ आ रहे हैं तो आपको कहां पर फ्री में भोजन मिल जाएगा और कहां पे आप कैसे स्नान कर पाएंगे और कहां पे आपके रहने की सुविधा हो पाएगी फ्री में, वो भी चीजें हम बताएंगे। और देखिए नहान को लेकर के जो भी स्नान है, 3 तारीख को भी स्नान आने वाला है, उनको लेकर के कई सारे नियम बदल चुके हैं, जिसमें कि आपको बता दें कि 26 ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। तो आप यदि प्रयागराज महाकुंभ में आने के लिए सोच रहे हैं तो क्या आपको आना चाहिए और आएंगे तो कैसे कैसे आएंगे, क्या क्या नियम होने चाहिए, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, नहीं तो आपको आधे रास्ते से लौटना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत से लोग आधे रास्ते से ही लौट चुके हैं। तो यहाँ पर हम आपको सारी डिटेल बताएंगे, पूरा कंप्लीट जानकारी देंगे इस वीडियो में। देखिए फिलहाल अभी हम लोग हैं संगम क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर देखिए संगम वाले रास्ते पर ही एक लंबी लाइन लगी हुई है। आइए देखते हैं आगे यहाँ पर इस लाइन में क्या हो रहा है। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि इस लाइन में जो है कि भंडारा चल रहा होगा फ्री वाला, तो यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी है। देखिए वीडियो के अंत तक हम एक ऐसा और भंडारा में आपको लेकर के चलेंगे जहाँ पर आप इजिली फ्री में भोजन करेंगे और इतनी लंबी लाइन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वहां पर एक भी आदमी के लाइन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए श्री प्रयागराज अन्न क्षेत्र समिति की तरफ से भंडारा चलाया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर लाइन बहुत लंबी है, लेकिन हम जिस भंडारे का एड्रेस आपको देंगे लास्ट में, जहाँ पर हमने खुद खाना खाया, वहां पर आपको 1 मिनट का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वहां पर आपको थाली में खाना दिया जाएगा और बाकायदे इज्जत से दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर जो सरदार जी होते हैं उनके द्वारा चलाया जाता है पंजाब का जो भंडारा, जिसको लंगर वो लोग बोलते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अन्न क्षेत्र में, ये संगम घाट के क्षेत्र में है, सेक्टर नंबर 2 में है और यहाँ पर जो है कि लोग फ्री में भोजन कर रहे हैं। ये अन्न क्षेत्र आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग पत्तल में लेकर के इस प्रकार से चावल है, दाल है और यहाँ पर देखिए हलवा भी मिल रहा है, सूजी का है, और उसके बाद सब्जी है और रोटी है। तो यहाँ पर आप चाहे तो आप भोजन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भोजन करने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये अभी जैसे ही आप संगम घाट पर जा रहे होंगे तो रास्ते में ही ये पड़ रहा है। तो बिना नहाए तो कोई वहाँ पर भोजन नहीं करेगा, क्योंकि आप नहाने गए हैं। तो फिर भी यहाँ पर जो लोग नहा करके रिटर्न हो रहे हैं वो कर ले रहे हैं, लेकिन जाते समय आप यहाँ पर भोजन मत करिएगा। वैसे भी यहाँ पर जो पत्तल में खाना मिल रहा है ना, उसके लिए काफी लंबी लाइन लग रही है। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ नज़ारा आपके सामने है। देखिए प्रयागराज महाकुंभ में जो चीजें हुई हैं 29 जनवरी को, उसके बाद से काफी स्थिति सुधर गई है। मतलब यह है कि काफी भीड़ कम हो चुकी है, लेकिन यह भीड़ 3 फरवरी को भी बढ़ेगी, पूरी उम्मीद है। तो इसके लिए आपको यदि स्नान करने आना है तो आप कोशिश करिए कि 1 या 2, यानी आज अगर आ सकते हैं तो आ जाइए, 2 तारीख को आइए, या अगर आपको भीड़ से थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो आप 3 तारीख के बाद के आने का प्लान करें। लेकिन देखिए अगर बाय द वे आप आ रहे हैं या आ चुके हैं या जब भी आना है, तो इस वीडियो में आप समझ लीजिए कि आपको कैसे क्या करना है। जैसे संगम क्षेत्र में आप प्रवेश किए तो यहाँ पर सामने ही मैंने दिखा दिया कि अन्न क्षेत्र में यहाँ पर किस प्रकार से भंडारा चल रहा है, और यहाँ से संगम घाट की जो दूरी है वो सिर्फ 500 मीटर है। तो एक चीज का और ध्यान देंगे कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं स्नान करने ना, तो कई लोग गंगा में स्नान करके ही चले जा रहे हैं और कई लोग यमुना में स्नान करके ही चले जा रहे हैं। तो आपको जहाँ पे गंगा और यमुना का संगम है वहां पे स्नान करना, इस चीज का ध्यान देना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको ना वहाँ के लोकल लोगों से पूछ लेना है भैया संगम कैसे हम जा सकते हैं या संगम वाला रास्ता कौन सा है। वैसे भी यहाँ पर देखिए संगम द्वार बना हुआ है, आपको ये दूर से ही द्वार दिख जाएगा। तो आपको संगम द्वार के अंदर से ही जाना है। जब संगम द्वार बना है तो संगम द्वार के अंदर से जाएंगे तो ये वाला जो रास्ता है वो सीधा संगम तक आपको लेकर के जाएगा। फिलहाल हम लोग इसी रास्ते पे हैं और यहाँ से हम आपको संगम तक लेकर के चलेंगे, वहां पर स्नान कराएंगे, स्नान के क्या नियम है वो भी बताएंगे, और उसके बाद हम लोग उस क्षेत्र में चलेंगे जहाँ पे आपको स्नान करके जाना चाहिए, साधु संतों का पैर छूना चाहिए, वहां पे दान पुण्य करना चाहिए, और उसके बाद आपको फ्री वाला भोजन कर लेना चाहिए। और यदि आपको रुकना है तो उस वाले स्थान को भी हम दिखाएंगे जहां पे आप इजीली रुक सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम संगम घाट के नजदीक पहुंच रहे हैं वैसे वैसे भीड़ ज्यादा दिख रही है, और यह जो भीड़ है वो अभी देखिए संगम घाट जाने का यहाँ पर रास्ता दिखा दिया गया है और यहाँ पर फिलहाल में लोगों को रोका गया है। तो एक्चुअली हो ये रहा है कि एक ग्रुप स्नान कर ले रहा है तो दूसरे ग्रुप को छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में संगम वाला जो एरिया है वहां पर थोड़ी भीड़ ज्यादा है। अब देखिए हम लोगों को छोड़ दिया गया है और अब हम लोग धीरे धीरे संगम घाट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो संगम में गंगा, यमुना और
सरस्वती का संगम है, जिसमें ऐसा बताया जाता है कि सरस्वती लुप्त हो गई हैं, या कई लोगों का यह भी कहना है कि सरस्वती नदी जो है अंदर से बहती है। खैर, हम लोग संगम घाट पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर देखिए भीड़ कितनी है और क्या आज के डेट का यानी कि 1 फरवरी 2025 का क्या यहाँ पर नज़ारा है, क्या लुक है, कितना भीड़ है, आप खुद अपनी आंखों से देखिए और इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए। और यहाँ पर आप जब भी आइए, आपके साथ कोई बड़ा बुजुर्ग या महिला है या बच्चा है, आप एक कागज पर उनका नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस लिख करके उनके पॉकेट में, या महिलाएं हैं तो उनके पर्स में जरूर डाल दें, ताकि बाय द वे इस भीड़ में आपका कोई फैमिली या कोई परिवार वाला खो जाता है तो वो उस एड्रेस के माध्यम से, उस मोबाइल नंबर के माध्यम से कोई भी व्यक्ति उनको पाए तो वो आपको फोन करके, कॉल करके या उस एड्रेस पर उनको पहुंचा सके, या जो भी मदद चाहिए वो मदद दे सके। इसके लिए आप कागज पे नाम और एड्रेस और मोबाइल नंबर 3 चीजें जरूर मेंशन करके लिख दीजिए। ये मैं अपनी हर वीडियो में सलाह देता हूं कि ऐसा आप जरूर कीजिए, ठीक है। उसके बाद एक चीज और है कि यदि आप अपने साधन से आना चाहते हैं तो देखिए 4 तारीख तक आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि भीड़ फिर बढ़ेगी 3 तारीख को। तो ये 4 तारीख तक नो व्हीकल जोन इसको बना दिया गया है। मतलब व्हीकल मतलब चक्का होता है, तो नो यानी कि चक्के वाली गाड़ियां कोई भी वहां पर उस एरिया में नहीं चलेगी। तो ये प्रॉब्लम है। और बसों का भी जो सिस्टम है वो काफी दूर तक बस खड़े कर दिए जा रहे हैं। फिलहाल में महाकुंभ, प्रयागराज महाकुंभ में आने का जो सबसे बेहतरीन उपाय है वो है रेलवे यानी ट्रेन से आप आएंगे तो आपके लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन जो है वो झूसी वाला पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो 3 स्टेशन है, एक झूसी और प्रयागराज रामबाग और प्रयागराज जंक्शन, ये 3 मुख्य स्टेशन है, जिसमें से झूसी वाला नजदीक है। झूसी से मात्र 2.5 से 3 किलोमीटर संगम है, और वहीं पर रामबाग से बात करें तो कम से कम 4 किलोमीटर है, और वहीं और प्रयागराज जंक्शन से बात करें तो 5 से 6 किलोमीटर है। तो आप के साइड में यदि झूसी वाला रेलवे स्टेशन पड़ता है तो झूसी या फिर रामबाग उतर जाइए, और वहां से अब चूंकि नो व्हीकल जोन है, आपको गाड़ियां, ऑटो नहीं मिलेगी। किसी भी रेलवे स्टेशन से भी आप उतर के आएंगे तो वहां से पे आपको पैदल ही आना पड़ेगा। तो आप जो है कि पैदल आ जाएंगे, 2-3 किलोमीटर चलने में, ज्यादा नहीं, आपको आधा घंटा 45 मिनट या आराम से आए तो 1 घंटा लगेगा। उसके बाद आप आइए, मैंने आपको स्नान करा दिया, मैंने रास्ता दिखा दिया। ये वाला गेट है, संगम गेट से आपको अंदर जाना है, दरवाजे से, जो बड़ा बड़ा द्वार बना है संगम वाला, और उससे आप अंदर जाएंगे। अपने स्नान कर लिया। स्नान ध्यान करने के बाद आपको ये सामने वाला ब्रिज दिख रहा है ना, ये जो नंदी द्वार बना हुआ है, इसके पीछे देखिए झूसी वाला ब्रिज इसको बोलते हैं। तो आपको झूसी वाले ब्रिज से आपको पीपा पुल के माध्यम से गंगा उस पार चले जाना है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे पीपा पुल बने हुए हैं, लेकिन इस समय लगभग कई पीपा पुलों को बंद कर दिया गया है। तो इधर वाला जो पीपा पुल है वो चालू है फिलहाल। आज 1 फरवरी की जो स्थिति है वहां पर ये वाला पीपा पुल जो है कि चालू है। चलिए उसी साइड हम भी चल रहे हैं। हमने प्रशासन से बात की तो उन्होंने बताया कि आप उधर चले जाइए, उधर वाला पीपा पुल चालू है। तो उस पीपा पुल के माध्यम से हम लोग चलेंगे गंगा उस पार। और जितने भी साधु संत हैं वो सभी गंगा उस पार ही हैं। और गंगा उस पार जो है कि सेक्टर नंबर, आप यहाँ पर देखिए एक वीआईपी गाड़ी आई है। वीआईपी मूवमेंट बंद कर दिया गया है, वीआईपी पासेस जितने हैं सभी को रद्द कर दिया गया है। तो यहाँ पर इनको रोक दिया गया है कि भाई साहब आप आगे नहीं जा सकते, वीआईपी होंगे अपने घर के होंगे। फिलहाल के लिए अब सभी लोग एक समान हो गए। वीआईपी जो कल्चर कल 29 तारीख को जो हुआ उसके बाद जो है वीआईपी कल्चर बिल्कुल बंद कर दिया गया है यहाँ पर प्रयागराज महाकुंभ में। और ये देखिए हम लोग झूसी वाले ब्रिज के जस्ट नीचे आ चुके हैं, और लोग यहाँ भी स्नान कर रहे हैं। तो ये लोग जो स्नान कर रहे हैं ना, ये गंगा नदी में कर रहे हैं। और हमने कहाँ पे आपको कराया, कहाँ पे हमने दिखाया, वो संगम वाला था, ठीक है। वहां से हम लोग स्नान करके यहाँ गए हैं। और ये देखिए जगह जगह पे ना महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बना हुआ है। तो महिलाएं यदि वीडियो देख रही है, आपके साथ जा रही है, तो आप उनको बताइएगा कि वो चेंजिंग रूम में ही कपड़ा चेंज करें। कई महिलाएं मैं देख रहा था ऐसे ही कपड़े चेंज कर रही थी। तो वहां पे कई लोग क्रिएटर पहुंचे में वीडियो बनाते हैं, तो वहां पे वीडियो में वो आ जाएंगी। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर, ठीक है, प्राइवेसी की बात है। तो आप जो है कि उसमें जो चेंजिंग रूम बनाया गया है उसी में आप जाकर के चेंज करें, ठीक है। अब देखिए हम लोग झूसी ब्रिज के जस्ट नीचे आ चुके हैं। यहाँ से पीपा पुल के माध्यम से हम लोग चलेंगे गंगा उस पार।
और जैसे इस झूसी वाले ब्रिज के नीचे से ये देखिए कितनी ज्यादा लोग जा रहे हैं, कितनी भीड़ है। और भीड़ इसलिए है कि 90% पीपा पुलों को बंद कर दिया गया। यदि सभी के सभी चालू रहते तो एक पे इतना ज्यादा भीड़ नहीं होती। फिलहाल तो सिर्फ 2 ही पीपा पुल चल रहे हैं, ठीक है, इसको पीपा पुल बोलते हैं। तो ये तैरता हुआ पुल रहता है, ठीक है। तो इसी पे देखिए कितने लोग जा रहे हैं। अब उस पार हम लोग चलेंगे तो उधर सेक्टर नंबर 18, 19 और 20 पड़ेगा, 21 और 22 पड़ेगा, और इधर ही अखाड़ा क्षेत्र है। ये देखिए इधर रहने के लिए बनाया गया। जैसे हम लोग गंगा इस पार आ गए और ये सेक्टर नंबर 19 है। आप देखिए ठीक हम लोग ब्रिज के नीचे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए लोग आराम से बैठे हुए हैं। और एक चीज मैं भी ये भी कहूंगा कि आप अपने घर से ना बिछाने के लिए कोई प्लास्टिक थोड़ा सा ले लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद साल वगैरह जरूर ले लीजिएगा, 1 साल ले लीजिएगा, ज्यादा सामान नहीं लेके आइएगा क्योंकि पैदल चलना होगा तो सामान जो है आपको ढोना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लोग आराम से बिछा करके रह रहे हैं। ये देखिए आप देखिए श्री कल्की यहाँ पर लिखा हुआ है ना, और ये ठीक झूसी के ब्रिज के ठीक नीचे है। तो आप यहीं पर आ जाइएगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। स्नान ध्यान करने के बाद यहाँ पर देखिए लोग बकायदे बैठे हुए हैं। यहाँ पर नाश्ता पानी भी मिल रहा है, ठीक है। लेकिन खाना के लिए यहाँ पर खाना नहीं मिल रहा है, पर खिचड़ी मिल रही थी, ठीक है, और एक मीठा मिल रहा था। लेकिन खाना के लिए मैं उस जबरदस्त VIP आपको जगह ले चलूंगा ना। देखिए यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर VIP भोजन कीजिए। और ये जो लोकेशन है यहाँ पर देखिए सरदार जी के द्वारा, यह पंजाब से सरदार जी लोग आए हैं जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल वाले। तो यहाँ पर भोजन करा रहे हैं बकायदा। और ये देखिए मैं भी यहाँ पर बैठ के आऊँ खाना खाने के लिए, और सरदार जी हमारी तरफ ही चले आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे थाली में भोजन कराया जा रहा है। भोजन में चावल है, दाल है, रोटी है, सब्जी है, और उसके बाद कढ़ी है, फिर मीठा है, और छोला है चने का, जलेबी है, मतलब जितना आप खा सकें। देखिए हमारे छोला और चावल मिल गया है, और अभी भी चीजें आगे से रोटी वगैरह आ रही हैं। तो यहाँ पर रोटी हाथ में दी जाती है, और वो इसलिए क्योंकि रोटी को ये लोग प्रसाद मानते हैं, और प्रसाद हाथ में ही लेना चाहिए, जाहिर सी बात है। देखिए सभी लोग अपने अपने हाथ में इसको ले रहे हैं। हमारे में देखिए रोटी, छोला और चावल मिल गया है, और अब हम इसको भोजन करेंगे। आगे की जो है कि शूट हम आगे करेंगे। फिलहाल आपको ये बता दें कि ये जो थाली है ना, ये थाली भी आपको नहीं धोना है, सिर्फ खा करके वहां पर रख देनी है। थाली सरदार जी द्वारा ही धोई जा रही है, और आपको बकायदे भोजन कराया जा रहा है। थाली धोने के 3 लेयर है, मतलब कि एकदम साफ थाली हो जाएगी, फ्रेश, ठीक है। हर एक चीज का यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है, और इसलिए आप जो बोले सो निहाल कह सकते हैं, सत श्री अकाल कह सकते हैं। सरदार जी ग्रेट है, और यहाँ पर मस्त भोजन कराया जा रहा है। इसका लोकेशन है सेक्टर नंबर 22। तो सेक्टर नंबर 22 में आ जाइएगा, और यहाँ पर आप आकर के भोजन जरूर कीजिएगा। और आपको इस वीडियो से कोई उम्मीद मिली हो, कोई जानकारी मिली हो, इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव।